दुखी और मायूस ही रहता था। वो जो कोई भी काम हाथ में लेता, उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता। मजा आ गया, मजा आ गया। दुखीराम गिर गया, दुखीराम गिर गया। अरे ये तूने क्या कर दिया? कल ही मैं ये हंडे बाजार से खरीद लाया था। एक काम तुमसे ठीक से होता नहीं है दुखीराम। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जी मालिक, मेरी तनख्वाह से काट लेना। तेरी तनख्वाह? नहीं बाबा, तुझे झेलना हमारे बस की बात नहीं। जो भी काम हाथ में लेता है उसका सत्यानाश ही होता है। तू निकल यहाँ से, चल निकल। बेचारा दुखीराम निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। ये भी कोई जिंदगी है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सभी लोग मुझे बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं। हर कोई मुझे टोकता है, कोसता है। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर होगा। दुखीराम ऐसा सोचते हुए जंगल में आ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा जलप्रपात पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचता है। मेरे इस दुखी जीवन का अंत करना ही उचित होगा। दुखीराम उस पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने का मन बना लेता है कि तभी किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। अरे रुक जाओ बेटा, रुको। अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे मत रोकिए साधु महाराज। मैं अपने इस दुखी जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है मैं उसे दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? मेरे साथ आओ बेटा। साधु दुखीराम को अपने साथ अपने आश्रम में ले आता है। इस जलप्रपात को देख रहे हो? ये कोई मामूली झरना नहीं है, ये एक जादुई झरना है। जादुई झरना? हाँ, जादुई झरना। पूर्णिमा के दिन इस झरने में एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है। उस दिन पूरा चांद निकलने पर जो भी इस झरने में 3 डुबकियां लगाता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उसका पूरा जीवन सुखमय बन जाता है। और तुम बड़े ही भाग्यवान हो, क्योंकि आज का भी पूर्णिमा का ही दिन है। आज आधी रात को तुम इस झरने में 3 डुबकियां लगाना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर दुखीराम हर्षित हो जाता है। वो बड़ी उत्सुकता से रात होने की राह देखने लगता है। वाह, क्या अद्भुत नजारा है। झरने से तो मानो जैसे रोशनी निकल रही है। मैंने कहा ना, पूर्णिमा के दिन इसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। अब देर ना करो, जाओ और इस झरने के पानी में 3 डुबकियां लगाओ। दीर्घायु भव। आज से तुम्हारा नाम सुखीराम है। अब से जिस किसी भी काम को तुम हाथ में लोगे वो सफल ही होगा। इस बात पर हमेशा विश्वास रखना। साधु को प्रणाम कर अब दुखीराम फिर से गांव लौट आता है। वो एक कपड़ों की दुकान में काम करने लगता है। ये साड़ी खास कश्मीर से मंगवाई है, जरा इसकी कारीगरी तो देखिए। दीदी, आपकी शादी में जब आप ये साड़ी पहनोगी ना तो दूल्हे राजा आप पे लट्टू हो जाएंगे, कह देता हूँ। आप भी ना सुखी दादा। अरे शर्माओ नहीं बहन, अब मुझे भाई कहा है तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगा आपसे। सुखीराम की इन बातों से वो ग्राहक खुश होकर साड़ी खरीद लेती है। बहन, शादी में बुलाना मत भूलना। भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। सुखीराम सभी ग्राहकों से ऐसी ही मीठी मीठी बातें करता था। थोड़े ही दिनों में उस दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने लगी। दुकानदार सुखीराम के काम से बड़ा ही प्रसन्न था। सुखीराम, जब से तुम जंगल से लौट के आए हो बहुत ही बदल गए हो। पहले तो तुमसे एक काम ठीक से ना होता था और अब ये इतना परिवर्तन कैसे हुआ भाई? आखिर राज क्या है? बस भगवान की कृपा है मालिक। जल्द ही सुखीराम ने कारोबार की सारी बातें सीख ली और बाजार में अब खुद के कपड़ों की दुकान भी शुरू की। उसकी शादी भी हो गई और अब उसे एक बेटा भी था। अपने जीवन में आया ये परिवर्तन देख सुखीराम बड़ा ही खुश था। सच में उस जादुई झरने ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अगले पूर्णिमा के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस झरने के दर्शन करने जाऊंगा। और अगले ही सप्ताह सुखीराम पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर साधु महाराज के आश्रम पहुंचा। साधु बाबा, आपके और उस जादुई झरने की कमाल से मेरा जीवन सफल हो गया। जादुई झरना? कौन सा जादुई झरना?
यहाँ पे तो कोई जादुई झरना नहीं है। अरे ये क्या, इस आश्रम के बाहर जो जलप्रपात है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपको याद नहीं? मैं सुखीराम हूँ। मुझे सब याद है सुखीराम, लेकिन ये कोई जादुई झरने का कमाल नहीं है। तुम आज जो भी हो अपने खुद के बलबूते पर हो, इसमें किसी भी जादुई झरने का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ मेरे साथ। यही वो जादुई झरना है ना? हाँ महाराज। जरा देखो इस नजारे को, कितना भीषण और रुद्र लग रहा है। इसकी आवाज मानो शेर की दहाड़। लेकिन चांदनी रात में यही दृश्य बड़ा ही सुखद लगने लगता है। मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। सुखीराम, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को और इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। अगर काले रंग का चश्मा पहनोगे तो दुनिया काली ही दिखेगी, गोरी नहीं। तुम हमेशा अपने आप को और दुनिया को कोसते रहते थे, इसीलिए सदा दुखी और मायूस रहते थे। मैंने सिर्फ तुम्हारी वो सोच बदली और उस सोच ने तुम्हारा जीवन। अब समझे? हाँ गुरुदेव, आप सच में महान हैं। मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा और अपने इस बेटे को भी सिखाऊंगा। उस दिन से जो भी ग्राहक सुखीराम की दुकान में आता, दीवार पर टंगी एक तस्वीर उनका ध्यान खींच लेती, जिस पर लिखा था, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदलेगी।